फैक्ट्री लगा रखी है आप लोगों ने, प्रोडक्शन होते ही जा रहा है धीरे 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 धीरे। आ रहा है, कोई बात नहीं। बस आप मेरा चेहरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कुमार विश्वास जी अपने साथ क्यों रखते हैं। क्योंकि मेरा चेहरा, कद काठी सब माननीय अरविंद केजरीवाल जी से मिलता जुलता है। मैं कसम से बता रहा हूं, लेकिन एक अंतर मेरे और अरविंद केजरीवाल जी में है। हाँ आएगा आएगा आएगा। क्या बोल रहा है? अच्छा 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 अच्छा, मफलर आ जाता तो मुख्यमंत्री मैं ही होता। मफलर नहीं नहीं कोई बात, आनंद लो रे भाई। अब तो इसे सीएम बनने के लिए साड़ी पहननी पड़ेगी। नहीं नहीं, कुमार जी बहुत अच्छे, बहुत, हालांकि शक्ल उससे भी मिलती है। नहीं नहीं, ये माइक देखिए, दिल्ली है, दिल्ली में प्रभाव दिखता है। जब कविता जी सुना रही थी तो माइक बंद हो गया था, फिर दूसरा माइक आया तो ऐसा ही लगा मुझे कि अरविंद केजरीवाल गए और आतिशी जी आई। हाँ, उन्होंने बोलना शुरू किया। मतलब पहला मुख्यमंत्री दिल्ली का देखा जो उन्होंने बोला मेरा सम्मान मत करो। तो मैंने कहा अपमान भी कैसे करें। हाँ, और कोई भी राजनेता हो साहब, 10वीं बार भी मंत्री बनता है ना तो शपथ देख के ही पढ़ता है। जिसको 6 लाइन की शपथ याद नहीं होती उसको वादा कैसे याद रहेगा, मेरे समझ में नहीं आता। अच्छा यार हाँ, नहीं ताली उली बजवा लेंगे। देखिए मेरे और अरविंद केजरीवाल जी में खाली चेहरा ही मिलता है, ये बस इतना याद रखना। हाँ, अंतर है ये छोटा सा, और वो अंतर ये है कि अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। अच्छा है। हाँ, अभी हम समझा लेंगे। मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। एक विधायक के, सर सुनिएगा, अच्छा। एक विधायक के लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ BMW दिला दे। तो माँ ने कहा एक बार बाप को बिक तो जाने दे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा है। तो इशारा भी समझना। और इन्होंने सरस्वती वंदना की, माँ को याद किया, जबकि पितृपक्ष चल रहा है। अच्छा। हम रोज सुबह बाप को जगा रहे हैं कि पानी पी लो। अगली बात पे अच्छी लगेगी आपको। हाँ, मनुष्य की प्यास मरने के बाद भी नहीं बुझती, शायद इसीलिए हम लोग अस्थियां गंगा में ले जाके डालते हैं भाई साहब। हाँ, श्राद्ध में पानी पिलाते हैं। मनुष्य, लेकिन आप लोग अच्छे लोग, ताली उली मत बजाना। देखो दिल्ली वालों, आप अच्छे लोग हो। और माननीय कुमार विश्वास जी से वादा करता हूं, ये देखो उन्होंने कहा कि कोई मेरी टिप्पणी को गंभीरता से मत लेना। हरियाणा में कोई भी पार्टी जीत जाएगी, आप नहीं जीत सकती। उसका एक छोटा सा कारण है, क्योंकि हरियाणा में आप बोला ही नहीं जाता, तू ही बोला जाता है। जहां आप है ही नहीं वहां आप ताली कम बजाई आपने। यही कविता है साहब, हमने एक लाइन में कह दी वो बात। हाँ, लेकिन टेंशन है, और है ही नहीं ना यार। बहुत अच्छे, बहुत क्या अच्छे। बात है, कोई टेंशन है। देखो दिल्ली वालों, अच्छा है। दिसंबर में आप खास आदमी हो जाएंगे, क्योंकि हर दिल्ली का आदमी खांस रहा होगा, तो आप खास आदमी होंगे भाई साहब। अरविंद केजरीवाल जी भी खांस रहे, खांसते खांसते बोल रहे कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं भगवान हूँ, दिल्ली का खुदा हूँ। तो कुमार विश्वास जी गए, बोले आप हो ही नहीं सकते, भगवान तो हो सकते, खुदा नहीं हो सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते? बोले खुदा ना खास्ता। समझ में आ रहा है? हमने मजा आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, गलत कह रहे हैं। अच्छी बात सुनिएगा। अभी आप मेरे लायक हुए नहीं है, मैं अपने, देखो दिल्ली वालों, एक लाइन की बात बताऊं आपको। दुनिया में मैं कहते फिरता हूं लव मैरिज करो। अच्छा, अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए। इस दुनिया में सिर्फ लव मैरिज होना चाहिए, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। हाँ,
अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए यार। लव मैरिज करो। और डॉक्टर साहब जानते हैं, प्रेम जो है ना वो बस की सवारी है। अच्छा। बस की, जो यहां फ्री में चलती है ना, बस की सवारी है। शादी हवाई जहाज की सवारी है। आप बस में बैठो, आपका मन भर गया, अगले स्टॉप पे उतर जाओ। लेकिन अगर एक बार आप हवाई जहाज में बैठ गए भाई साहब, तो जब तक ससुर नामक पायलट आपको लैंड न करा दे, तब की आपकी हिम्मत नहीं कि आप उतर जाओ भाई साहब। मैं सही गलत बोल रहा हूं सर मैं, लेकिन आप अभी भी मेरे लायक हुए नहीं दोस्त। मैं बड़ा जादूगर कवि हूं। क्या बात है। हाँ, शुरू हो जा। हाँ, ताली उली बजाना अच्छे लग रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब मेरे को पीछे से दादे बोले चालू हो जा। अब मेरा चेहरा ही चालू है तो वो चालू हो जा कहता है। डॉक्टर साहब बड़े आदमी हैं, उसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप लोग। देखो मैं यूपी का हूँ। भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आपने 25 साल पहले ठीक से अगर सुन लिया होता, तो आज ये वाले कपड़े में मैं बैठा होता भाई साहब। आपकी आदत खराब है। अच्छा था, बहुत अच्छा। मैं गलत कह रहा हूं क्या आप लोगों को? तो मैं आपको बता दिया करूंगा, पहली टिप्पणी पे आनंद ले लेना। हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं। रियली? महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं साहब। भरोसा ना हो तो मेरी टिप्पणी सुनिए। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके आते हैं, दाढ़ी बना करके आते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। कभी कोई महिला ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ, हाँ बस ये इतना ध्यान रखना आप लोग। क्या बात है, वाह। बस और कोई देखिए, अगली टिप्पणी खूब वायरल हुई, आप भी सुन लीजिए। पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। हाँ, जो सच है वो बोल देना चाहिए आदमी को। और राउंड टेबल का प्रोग्राम है, हम तो दिल्ली आए भाई साहब, डॉक्टर साहब ने क्या घर बनाया। हमारा भी घर इन्होंने ही बनवाया, अपना घर भी इन्होंने ही बनाया। हाँ अच्छा, मैं सही बात। अब मैं दिल्ली गया तो देखा, एक वहाँ नोएडा में एक आदमी ने एक कुत्ते को बिस्किट खिलाया। कुत्ता बिस्किट खाते कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो मैंने नोएडा वाले आदमी से पूछा, भाई साहब क्या खिलाया? बोले ये पतंजलि का था। खाते ही इसने योग शुरू कर दिया भाई साहब। ब्रांड तो ऐसा बनाओ ना यार भाई साहब, जिसका असर जानवरों पर भी हो। सही बता रहे हैं ना आप, आनंद लेना, मस्ती लेना। देखो राउंड टेबल है, हमको डॉक्टर साहब ने हमारी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर हमको 5 स्टार होटल भेजा। 5 स्टार पहली बार। हाँ। आज के मुझे लगता है 11-15 साल पहले हम 5 स्टार होटल गए भाई। मेरी बीवी जरा पढ़ी लिखी है मेरी। हाँ, हमारे यूपी में धोखे से शादी की जाती थी ना। हाँ, तो मुझे बताया गया कि मैं विधायक के बेटे का, चाचा का, फूफा का सगा वाला बेटा हूँ। तो उनको लगा विधायक का ही है, तो गलती से हो गई। पढ़ी लिखी हम गए तो ऐसे राउंड टेबल पे 5 स्टार होटल में नैपकिन लपेट के रखा था वाइट कलर का। तो मैंने उसको मसाला डोसा समझा। तो मैंने बीवी को डांटा, मेरे आने से पहले मसाला डोसा क्यों मंगा लिया? तो पत्नी ने कहा कि यूपी के हो क्या? मैंने कहा हाँ। बोले ये मसाला डोसा नहीं है, ये नैपकिन है जो पैजामे पे रखना होता है, जिससे पैजामा गंदा ना हो। मैंने कहा मैं पहन के गंदा आया हूँ, ये इससे ज़्यादा गंदा कर देगा क्या? बोले क्या मजाक करते रहते हो, क्या पियोगे? मैंने कहा वही बना मंगा ले जिससे देश चल रहा है। बोले किससे देश चल रहा? मैंने कहा चाय से चल रहा है, वही मंगा ले। भाई साहब 5 स्टार में चाय आई, दूध अलग, वो लूडो वाली शक्कर। लूडो खेलते हैं ना हम लोग, वो आत्महत्या करने वाली डिपकी। ऐसा लगता है किसी मौलवी साहब ने ताबीज दिया है कि इसको पी लो प्रेमिका मान जाएगी। मैं सही बता रहा हूं भाई साहब। हाँ सही बात, सही बता रहा हूं आपको। तो मैंने बीवी से बोला कि क्या करना है? बोले ये 5 स्टार यहाँ खुद बना के पीना होता है। मैंने बना के पिया,
आप टेस्ट मत पूछ लेना भाई साहब, गोमूत्र से भी खराब था, मैं सही बता रहा हूं। फिर मेरी बीवी ने कहा कि और कुछ खाने का मन है क्या? मैंने कहा खाने का मन तो भजिया है, नहीं अभी 5 स्टार है, ये बेसन कड़ाही तेल स्टोव ला के रख देगा, बोलेगा खुद ही निकालो खाओ। तो ऐसा 5 स्टार भाड़ में गया यार। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजा दो, अच्छी कविता सुनाने का। हाँ भाई सुना, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, ये डॉक्टर साहब मुझे कहाँ कहाँ ले जाते रहते, मुझे अमेरिका लेके गए, मुझे इंग्लिश आती नहीं, न बोलने न पीने। ये अच्छा था। हाँ ले गए वहाँ, मुझे प्यास लगी, नली समझ में नहीं आया अमेरिका में पीना कैसे है। अपन चापाकल वाले टोंटी खोलने वाले लोग, वहाँ नहीं, दोनों चीज़ नहीं, ना ऐसा दबाने वाला ना ऐसा खोलने वाला। तो डॉक्टर साहब है पानी पीना है क्या? मैंने कहा आप दिल्ली में अच्छे अच्छे को पिला दे तो हमको भी पिलाओ। तो बोले अच्छा बेटा इधर ये अमेरिका है, टेक्नोलॉजी का देश है, 24 आवर्स में टेक्नोलॉजी बदल देता है। मैंने कहा पानी पीना है। हाँ, तो बोले बेटा ऐसे बटन दबा पानी आएगा पी लेना। एयरपोर्ट पे हमने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब मैंने। अध्याय समाप्त हुआ, सही बता रहा हूं आपको। दूसरे एयरपोर्ट पे गए, फिर प्यास लगी, बटन ही नहीं। डॉक्टर साहब फिर आए, टेक्नोलॉजी का देश है बेटा, 24 घंटा में बदल देता है। मैंने कहा पानी पीना है। बोले बेटा यहाँ हाथ का नहीं है, पैर से दबा। तीसरे वाली टिप्पणी पर तो आप एक एक हाथ खुल जाएगा साहब। तीसरे एयरपोर्ट पे ना हाथ वाला ना पैर वाला। मैंने कहा हे गुरुदेव यहां कौन सी शक्ति लगी है? कुमार जी ने कहा बेटा यहां सेंसर लगा है, तू मुंह आगे कर। जिंदाबाद। भाई साहब, पीयूष भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो अमेरिका में कुत्ता बने हैं हम, लेकिन आप लोगों ने जो प्यार दिया, कविता का रंग है और बहुत सारे रंग देखने मिलेंगे। एक कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नाही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती जो लमाए। यह कविता का जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्या बात है।